हेलो दोस्तों, मैं आज आपको ढोलक के कुछ सरल स्टेप्स के द्वारा ढोलक आपको बजाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम माँ सरस्वती का नाम लेंगे, क्योंकि कोई भी हम मतलब पढ़ाई शुरू करते हैं या कुछ भी शुरू करते हैं तो, या ढोलक का या म्यूज़िक का कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले हम माँ सरस्वती का नाम लेते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले मैं अपनी ढोलक बजाना सिखाऊंगी कि मैं कैसे कीर्तन में, भजन में कैसे बजाती हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ लग जाए कि मतलब मेरी ढोलक कीर्तन में, भजन में चलती है या नहीं। क्योंकि मैं कम से कम 20-25 सालों से ढोलक की कोचिंग दे रही थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन भी सिखाना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोग भी घर बैठे उसको सीख सकें। तो मैं शुरू करती हूँ, फिर मैं आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स सिखाऊंगी। अब मैं आपको अपने स्टेप्स के द्वारा ढोलक बजाना सिखाऊंगी, और बहुत सरल स्टेप्स हैं। अब आपको सबसे पहले ढोलक के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि ढोलक का एक हिस्सा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो छोटा हिस्सा होता है उसको हम चाटी बोलते हैं, और जो बड़ा हिस्सा होता है उसको डग्गा। डग्गे पे हमारी हथेली और उंगलियों का प्रयोग होता है, और चाटी पे हमारी केवल उंगलियों का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ लोग लेफ्ट हाथ हैंड से बजाते हैं और कुछ लोग राइट हैंड से बजाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ढोलक को रख के आपको थोड़ा सा नॉर्मली ऐसे बजा के देख लें कि आपकी उंगलियां कौन से हाथ से अच्छी पड़ रही हैं। उसी साइड में आप ढोलक को रखें और बजाएं। अब मैं आपको अपना एक स्टेप्स बताती हूँ, और उसमें ये है कि आप के जब खूब आवाज़ ढोलक में आ जाए या कुछ है, मेरे कुछ स्टेप्स हैं उनको जोड़ के तब ढोलक आप अच्छे से बजा सकेंगे। कुछ प्रैक्टिस के उसमें भी होता है कि आप प्रैक्टिस बढ़िया सी करें, और जैसा मैं बजाऊं वैसा ही आप बजाएंगे तो आपको श्योर कीर्तन में, भजन में आप बैठ के बजा सकेंगे। अब मैं आपको अपना पहला स्टेप्स बताती हूँ। आपको राइट हैंड में आप चाटी वाला रखेंगे अगर, तो चाटी वाले जो उंगलियों से प्रयोग होता है उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हाथ को ढीला छोड़ेंगे। हाथ को ढीला छोड़ने के बाद हमारा जो उंगली का ये वाला हिस्सा होता है, ये इस वाले हिस्से से हमें, इतने हिस्से से हमें बजाना है, और इतने हिस्से को हमें ढीला छोड़ना है, ढीला रखना है, जिससे कि हमारी ढोलक में आवाज़ आए। जब तक आवाज़ नहीं आएगी तब तक तो हमें ढोलक में मज़ा ही नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले आवाज़ लाने की कोशिश करेंगे, हाथ को ढीला छोड़ के, ये। और हमारी जब आवाज़ आएगी तो हम स्टेप्स बजाएंगे, जिसके लिए हम आपको 1 2 3 के हिसाब से सिखाएंगे। स्टेप्स में जैसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, अपना दूसरा हाथ का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हथेलियों को तो हम
ढीला छोड़ेंगे, उंगलियों को भी ढीला छोड़ेंगे और अपनी हथेली को हम इसका जो ये वाला हिस्सा होता है पट्टी वाला, इस पे हल्का सा मारेंगे, उंगलियों को ढीला छोड़ेंगे तो हमारी आवाज़ गूंज वाली आएगी। वो हम आपको बताते हैं। ये इस तरीके से। अब इसको हम कैसे बजाएंगे? 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4। पहले मैंने आपको जो फर्स्ट स्टेप्स बताया था वो उंगलियों वाला बताया था। उंगलियों वाला कैसे, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से भी आपको उसी हिसाब से करेंगे आप जैसे कि हम बोल रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सेकंड मैंने क्या बताया था आपको? सेकंड बताया था 1 3 4। तो 1 और 3 तो हमें गूंज वाला बजाना है। उसके बाद हमें उंगलियों को बंद करके और हथेली को ऊपर करके बजाना है 4 को। 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4। अभी तो हम अलग अलग बजाने की प्रैक्टिस करेंगे जब हमारी मतलब ढोलक में आवाज़ आ जाएगी, दोनों हाथ हमें लगने लगेगा कि हमारे दोनों हाथ चल रहे हैं। वो आपकी प्रैक्टिस पर आधारित है। वो आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपका हाथ बहुत अच्छा बैठेगा। उसके बाद हमें इन दोनों हाथों को मिला के बजाना है। हमें पहले एपिसोड में तो आपको प्रैक्टिस भी करने पड़ेगी और उसमें यह है कि जब तक ढोलक में आवाज़ बढ़िया नहीं आ जाएगी, आपके हाथ अच्छे नहीं चलने लगेंगे, आप अपने हाथ को ढीला छोड़ेंगे। अगर आप अपने हाथ को उंगलियों को कस देंगे तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। देखिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। अगर हम ढीला छोड़ते हैं, ये देखिए आ रही है ना आवाज़। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1। जितना आप ढीला छोड़ेंगे उतनी आवाज़ आएगी। ऐसे ये वाला हाथ है, इस वाले हाथ में भी आप हाथ को ढीला छोड़ेंगे। अगर आप उंगलियों को कस देंगे, उंगलियां सीधी रहेंगी तो आपकी आवाज़ ही नहीं आएगी, को आवाज़ ही नहीं आएगी ना। ये नहीं आ रही ना आवाज़, बिल्कुल नहीं आ रही। अगर हम उंगलियों को ढीला छोड़ेंगे तो वो उंगलियां टच होके, ढोलक पे टच होके पीछे को आएंगी, तब हमारी गूंज की आवाज़ आएगी। ये देखिए आ रही है ना। ये और जब तक हम इसको बजाएंगे इस हाथ को रखा रहेंगे, इस पे रखा रहेंगे, जिससे कि हमारे जब स्टेप्स जुड़ेंगे तो हमें उसमें सहायता मिलेगी। अलग नहीं हटाएंगे, हम हाथ को रखे रहेंगे। 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4। ठीक है। अब इसको मिलाना जब आपको आ जाएगा तो हम अगले एपिसोड में आपको दोनों हाथों को मिलाने वाला स्टेप्स बताएंगे। जब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसमें अपनी आवाज़ लाइए, ढोलक में हाथ को ढीला छोड़िए